नमस्कार, डीडी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भंडारी। दर्शकों, आज हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे उत्तराखंड के एक होनहार छात्र से, एक होनहार व्यक्तित्व से, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार बाल पुरस्कार जीता है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित छात्र अनुराग रमोला। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ हैं उनके मार्गदर्शक और उनकी टीचर, उनके प्राचार्य डॉक्टर अंशुम शर्मा जी। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में। आप प्राचार्य हैं ONGC केंद्रीय विद्यालय में। जी श्वेता जी। तो मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके विद्यालय के छात्र ने इतनी बड़ी उपलब्धि उन्हें मिली है, बाल पुरस्कार से वो सम्मानित हुए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले धन्यवाद श्वेता जी। निश्चित रूप से ये जो उपलब्धि है पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुराग रमोला ने हमारे केंद्रीय विद्यालय का ही नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। राष्ट्र भर में 32 छात्र चुने गए थे। उन 32 छात्रों में से अनुराग का चयन कला और संस्कृति क्षेत्र के तहत हुआ और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से अनुराग को नवाजा गया है। तो अनुराग की लगन, मेहनत और कला के प्रति जो इसकी एक जिजीविषा है, उसे मुझे लगता है कि ईश्वर ने भी अपना आशीर्वाद दिया है। और अनुराग के माता पिता की जो मेहनत है उसके साथ हमेशा लगे रहे। हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, कला शिक्षिका हैं रजनी दत्त, और भी बहुत से अध्यापक हैं। बीच बीच में अनुराग ने मुझसे भी मार्गदर्शन लिया। लेकिन मैं अभी भी इसकी जो इतनी खूबसूरत और खुशनुमा उपलब्धि का पूरा श्रेय अनुराग की प्रतिभा को और इसके माता पिता ने जो मेहनत इसके साथ करी है और एक मजबूत सहयोग जो इसे दिया है, अध्यापकों के मार्गदर्शन को मैं दूंगी। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, कला के क्षेत्र में इन्हें जो है अवार्ड मिला है और अच्छा लगता है कि आपकी कला को भी सम्मानित किया जा रहा है इतने बड़े मंच पर। तो अनुराग का कैसा बिहेवियर होता है स्कूल में? कला के क्षेत्र में हमेशा जाहिर है वो आगे आते ही रहे होंगे, तो कैसा इनका स्कूल में अनुराग का नाम ही अनुराग है, तो जैसे अनुराग का अर्थ हुआ प्रेम, तो इसके प्रति स्वयं ही सभी लोगों का अनुराग बड़ी शीघ्रता से होता है। शायद इसका एक कारण ये है कि ये बहुत विनम्र है और बड़ी ही विनम्रता के साथ सारे अध्यापकों से पेश आता है। माता पिता का बहुत आदर करता है। तो शांत, सरल और जैसे इंग्लिश में कहेंगे तो स्वीट एक बच्चा है। इसीलिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि शायद ईश्वर ने भी इसके इन्हीं गुणों की वजह से इसको ये एक वरदान दिया है। अनुराग ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19, राष्ट्रीय स्तर पर 38 और ठीक कह रही हूँ ना अनुराग में, और राज्य स्तर पर 72 अवार्ड्स अभी तक इसने हासिल किए हैं। तो कला के प्रति जो इसकी लगन है, प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा और अभ्यास करके पाई गई प्रतिभा बहुत से लोगों में होती है, लेकिन जो लगन और कड़ी मेहनत अनुराग ने की है अपने परिवार के सहयोग से, ये बहुत सराहनीय है श्वेता जी। जी बिल्कुल। अनुराग, अभी आपको सम्मानित तो किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, साथ में आपके जो मार्गदर्शक हैं उन्होंने भी बहुत सारे सुंदर शब्दों से आपको अभी सम्मानित कर दिया है। तो आपकी ये जर्नी है, पेंटिंग से जो आपका लगाव है, कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आपको ये अवार्ड मिला है? कला के क्षेत्र में बचपन से ही मेरी बहुत रुचि रही है, गहरा लगन भी रहा है, परंतु अध्यापक गण अगर इस पे प्रकाश ना डालते कि मैं पेंटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ तो शायद मुझे ना पता चल पाता। साथ ही साथ मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा कि तुम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ो और अपने देश तथा पूरे देश का, अपने सभी अध्यापक गण का, पूरे स्कूल का नाम रोशन करो। बिल्कुल। अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि आप बहुत से अवार्ड्स और बहुत से रिकॉर्ड्स आपके नाम हैं। कौन कौन से अवार्ड्स अभी तक आप जीत चुके हैं अनुराग? अभी तक लॉकडाउन के दौरान हमको एक बहुत ही विषम परिस्थिति, कोरोना काल के दौर से हम गुजर रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरा ये प्रयास रहा कि इस
परिस्थिति को हम किस तरह से एक अवसर में बदल सकते हैं। तो इसी के चलते मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैक्सिमम मिनिएचर पेंटिंग्स ऑन इंडियन 1 रुपी कॉइन का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें मैंने मात्र 10 घंटों में 145 1 रुपये के सिक्कों में मैंने पेंटिंग बनाई अलग अलग विषयों में, जिसका पूर्व रिकॉर्ड था 100 सिक्कों में 24 घंटों के अंदर पेंटिंग बनाने का, जिसको मैंने ब्रेक करा और ये अपने रिकॉर्ड अपने नाम करा। इसके अलावा ट्रिम्प बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मैंने रिकॉर्ड बनाया, जिसमें महात्मा गांधी जी की जयंती में एक राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें मुझे प्रथम स्थान मिला। और इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र का छात्र मैं बना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा जिला स्तर पर पेंटिंग के लिए पुरस्कार मिले। सबसे अधिक पुरस्कार मिले जी। तो सबसे कम उम्र का छात्र जिसे सबसे अधिक पुरस्कार अभी तक कला के क्षेत्र में मिले हैं। बिल्कुल। तो ये तमगा भी अनुराग के ही नाम है। बिल्कुल। और जो बाल पुरस्कार का जो चयन होता है, इसकी भी प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है कि आपके इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और नेशनल लेवल पर आप पहले कितने अवार्ड्स जीत चुके हैं, उसके बेसिस पे ऐसा जी क्राइटेरिया होता है, ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ होगा इस बार अनुराग? जी, इसकी अंतिम तिथि जो थी 15 सितंबर थी। इसके लिए मैंने 13 सितंबर को आवेदन करा, जिसके बाद मुझे पता चला 22 जनवरी को कि मेरा इसका चयन हो चुका है। मेरे जो मेरे अचीवमेंट्स है उसके लिए, पेंटिंग के लिए मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने जा रहा है। तभी से ही पूरे परिवार, स्कूल में तथा पूरे राज्य भर में ही मुझे बहुत बधाइयाँ मिलने लगी और बहुत खुशी की लहर सब में थी और बहुत उत्साह था। और जी बिल्कुल। तो पेंटिंग से जो है जो खास लगाव है, इसने ही आपको बाल पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है उससे आपको नवाजा है। और आप पेंटिंग से कैसे शुरुआत हुई आपकी? पेंटिंग किस प्रकार से आपको लगा कि अब मुझे पेंटिंग में ही जाना है या पेंटिंग करनी है? कब ऐसा आपको महसूस हुआ? वैसे कला के क्षेत्र में बचपन से ही मेरी रुचि रही है। मेरे माता पिता भी मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। जैसे ही मैं बचपन में किसी भी कॉपी में कुछ भी बना देता था, तो मुझे वैसे डांट तो पड़ती थी, लेकिन साथ साथ उनका एक सपोर्ट भी था। उसके बाद जब मैं स्कूल गया, स्कूल जाने की पहली कक्षा से ही मुझे टीचरों द्वारा मुझे नोटिस करा गया कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, ये बच्चा बहुत अच्छी सुंदर इसका हाथ है, बहुत साफ हाथ है इसका। तो अध्यापकों का उसके बाद से मुझे सपोर्ट मिलने लगा। जैसे ही वैसे ही मेरे माता पिता के अंदर भी इसके जागरूकता आ गई कि इस बच्चे को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। तभी से ही मेरा पूरी लगन से मैं इसमें कला के क्षेत्र में लग गया और चित्रकारी में मेरा और हाथ अच्छा बढ़ता गया और आज मुझे ये सम्मान जिसके स्वरूप मुझे मिला है। असल में केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक विभाग में ही जब अनुराग पढ़ रहा था, तो जो प्राथमिक विभाग की शिक्षिका थी, उन्होंने इनके फादर से कहा, श्री चैत सिंह रमोला जी इनके फादर का नाम है, तो उनसे कहा कि आपके बच्चे में प्रतिभा है, तो वो बार बार कॉपीज़ में कुछ कुछ बनाता रहता है, तो उसे नज़रअंदाज मत करें, आप अपने बच्चे की प्रतिभा को निखारें। तो आज ही वो ये बात सबसे शेयर कर रहे थे कि उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि बच्चे में प्रतिभा है, और वहाँ से फिर उन्होंने जैसे एक लगन उन्होंने भी लगा ली और वो बच्चे को पूरा सपोर्ट देने लगे। अनुराग की माताजी श्रीमती सुनीता रमोला, तो अभी जब ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात हो रही है, तो वो कह रही हैं कि मैं घर में काम कर रही थी और टेलीविज़न पर पिछले वर्ष के पुरस्कारों का प्रसारण हो रहा था, तो वो बच्चों के नाम बोले जा रहे थे कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार इस बच्चे को मिला, इस बच्चे को। तो अलग अलग विभाग जैसे होते हैं, तो श्रेणियों के तहत पुरस्कारों की घोषणा हुई और कला का नाम भी आया, कला और संस्कृति। तो वो कहती हैं कि मतलब कहाँ से दिमाग में ये आया कि भाई यहाँ भी आवेदन करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि कला और संस्कृति में भी ये देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, जिसका नाम ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, और ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ये देते हैं इस पुरस्कार को। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई इस पुरस्कार के लिए प्रयत्न करो। तो इसीलिए बारंबार हम ये बात कह रहे हैं कि अनुराग की अभूतपूर्व प्रतिभा जो है उसे पहचानने में और मार्गदर्शन करने में इसके विद्यालय के सभी शिक्षकों की भूमिका रही है।
और उसके साथ साथ माता पिता का जो एक सहयोग, माता पिता तो हर जगह सहयोग करते ही हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने भी एक कठोर परिश्रम किया है जी। और तो शायद इसका श्रेय हम सम्मिलित श्रेय पुरस्कार का अनुराग अपने माता पिता के साथ भी शेयर करेगा, मुझे लगता है। आपने बात की कि स्कूल लेवल पर ही जब वो प्राथमिक लेवल में थे, शिक्षिकाओं ने इनकी कला को जाना और उसके बाद उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। हाँ, इनके फादर से कहा, क्योंकि ये शायद स्कूल का काम कम करते होंगे और ड्राइंग ज़्यादा बनाते होंगे कॉपीज़ में, तो वो घर में डांट भी पड़ती होगी। तो लेकिन शिक्षिका ने कहा कि भाई इसमें प्रतिभा है, आप इसको डांटिए मत जी। तो वहाँ से उन्होंने इस बात को समझ के जी। इसी प्रकार स्कूल लेवल पर आप कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, छात्रों को कितना मौका देते हैं कि वो इससे आगे आएँ? और ज़ाहिर है एग्जाम्पल और उदाहरण तो हमारे सामने अनुराग हैं ही, लेकिन और किस तरीके से आप कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट भाग लें? जैसे अगर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की ही बात करें, 1200 के करीब केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे राष्ट्र भर में, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक नियमावली के तहत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्यक्रम सहयोगी गतिविधियां जो हैं वो आती हैं। तो इसमें जैसे एक नियमावली ही है कि हमें इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है, ड्राइंग और पेंटिंग भी उसमें है, म्यूज़िक भी है, डांस भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद तो है ही, बहुत बड़ा खेल का मैदान है, तो एथलेटिक ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो बच्चों को अभ्यास करने का खूब मौका मिलता है, अपनी कला को निखारने का बहुत मौका मिलता है। कला कहें या स्किल कहें उस चीज़ को, कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स की जो स्किल्स होती हैं। उसके अलावा हम कोचेज़ रखते हैं, तो हम डांस का भी कोच है, म्यूज़िक के भी कोच हैं। तो इस तरह से चित्रकारिता में तो हमारी आर्ट टीचर जैसे हैं, तो वो प्राइमरी सेक्शन में भी कराती हैं, सीनियर सेक्शन में भी कराती हैं। उसके अलावा क्राफ्ट टीचर को भी हम प्राइमरी के बच्चों के लिए रखते हैं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को क्राफ्ट में बहुत रुचि होती है जी। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनके लिए विशेष प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं संविदा पर जी। और निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि जब हम बच्चों को कुछ अलग से प्रशिक्षण देते हैं तो बहुत से बच्चे लाभान्वित होते हैं, जो बच्चे खुद ये नहीं जानते कि उनकी रुचि किस में है जी। और कुछ बच्चे खुद ये नहीं जानते कि उनका कौशल किस में है जी। तो रुचि और कौशल दोनों चीज़ों को पहचानने का काम अपने प्रशिक्षकों की मदद से हम करते हैं। और उसके बाद बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जो स्कूल लेवल की भी होती हैं और अन्य केंद्रीय विद्यालयों के साथ भी होती हैं, दूसरे स्कूल्स के साथ भी होती हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय जो है, उन्होंने इतने से एक अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके तहत ये हमने अभी अनुराग शेयर नहीं किया, जहाँ पे माननीय श्री मोदी जी ने स्वयं अनुराग की पीठ थपथपाई। अनुराग की पेंटिंग, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, वो बाद में परीक्षा पे चर्चा का जो एक कार्यक्रम हुआ था। तो पहले मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बताऊं कि ये हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा ये एक प्रतियोगिता है और पूरे देश के बच्चे, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें म्यूज़िक, डांस, हर तरह की है, सोलो डांस है, सोलो सॉन्ग है और पेंटिंग्स का है, इंग्लिश पोइट्री, हिंदी पोइट्री, एक्सटेम्परी, मतलब इस बार मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, पहले तो कम होती थी गतिविधियाँ, तो 36-38 के करीब, मतलब कॉम्पिटिशन्स ही इतने सारे हैं। तो हर केवी से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और फिर रीजनल लेवल पे होता है, फिर वो जोनल पे, फिर नेशनल पे होता है। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि जो जैसे कि आपने पूछा कि कला के प्रति अभिरुचि या बच्चों के कौशल को पहचानना या रुचि को विकसित करना, तो उसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ही इतने सारे मौके, उसकी तो एक मतलब वो एक तरह से नियमावली है कि भाई हमने वो कराना ही है। अगर हम ना भी उस प्रतियोगिता को कराना चाहे तो हमें कराना है। हमारे मुख्यालय के निर्देश हैं, उनके अलावा भी हम बच्चों को बहुत सारे मौके देते हैं कि जितनी प्रतियोगिताओं में वो भाग ले सकें वो लें।
और सारे शिक्षक मार्गदर्शन के लिए हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि माता पिता घर का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है जितना शिक्षक का सिखाना और मार्गदर्शन देना। बिल्कुल, तालमेल दोनों तरफ से जी होना बिल्कुल ज़रूरी है। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ये तालमेल कैसे बिठाते हैं अपनी पढ़ाई और अपनी पेंटिंग, अपने शौक़ के बीच में कैसे करते हैं आप ये मैनेज? घर से ही हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता इस चीज़ में लगे रहते हैं कि बच्चों का कहीं ना कहीं कुछ छूट ना जाए। इसके अलावा हमारे अध्यापक हमें वो समय समय पर, जैसे कि आजकल तो कोरोना महामारी चल ही रही है, तो इसके दौरान उन्होंने इतना अच्छा हमें ये स्थान दे रखा है, इतना अच्छा माध्यम दे रखा है, ऑनलाइन वो समय पे ऑनलाइन कक्षा लेते हैं, जिसके द्वारा वो हमें कई तरह के तरीके बताते रहते हैं कि तुम इस तरह से अपना टाइम टेबल सेट करो। उसके अलावा माता पिता घर में हमें इस बात में काफ़ी सहयोग करते हैं कि अगर किसी बच्चे के अंदर अन्य किसी गतिविधि में रुचि है तो वो उसको ही ज़्यादा ध्यान ना दे, ऐसी बात नहीं है, परंतु साथ ही साथ शिक्षा को भी पूरा टाइम दे, पढ़ाई को भी पूरा टाइम दे और रुचि भी अपनी तरफ है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप पूरा तालमेल बिठाते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को, ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस अभी हो रही हैं उसको भी पूरा ध्यान देते हैं और अपनी जो रुचि है उसको भी बरकरार रखते हैं। साथ ही अनुराग, मैं जानना चाहूँगी, आपने ये पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग में कभी किसी प्रकार की अन्य शिक्षा, स्कूल की तरफ से तो आपको सहयोग मिला ही, अन्य किसी प्रकार से ट्रेनिंग या कोई स्किल आपने कभी डेवलप करने के लिए कोई ट्रेनिंग थी? जी, पेंटिंग की रुचि तो बचपन से ही थी। उसके अलावा मेरे माता पिता ने ये कोशिश करी कि मैं इसको और आगे निखारूं, किस प्रकार से अभी जिस स्तर पे हूँ उस स्तर से ऊपर उठूँ। तो इसके लिए मेरे माता पिता ने दाखिला करवाया, जिससे मुझे चित्रकारी की बारीकियाँ मुझे वहाँ पता चली कि किस प्रकार से मैं अपनी चित्रकारी को डेवलप करूँ आगे। बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग भी लिए और अपनी प्रतिभा को उसके तहत ही आपने उसको उभारा है। बिल्कुल, साथ ही आप डॉक्टर शर्मा, आप किस तरीके से पेरेंट्स को, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स को समझाना, अनुराग के केस में तो शायद उनके पेरेंट्स सहयोग उन्हें भरपूर देते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स जो हैं वो इतना सहयोग नहीं करते हैं। आपके लिए आपका वहाँ पर काम बिल्कुल बढ़ जाता है कि आप उनको समझाएं, आप उनको इसके लिए अलाउ करें कि आप उनके बच्चों की प्रतिभा को निखारें और जानें। ऐसे में आप ऐसी समस्याओं में आप कैसे? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज़ पकड़ के कही है श्वेता जी, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन भी होता है, वो भी नेशनल लेवल तक जाता है, और सोशल साइंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे बच्चे ने क्विज़ में पार्ट लिया, अब वो देहरादून रीजन में फर्स्ट आ गया है, अब उसको आगे पार्टिसिपेशन के लिए जाना है, जिसमें उसका हफ्ता 10 दिन की पढ़ाई थोड़ी अफेक्ट होगी। जबकि हमारे यहाँ ये पूरा एक शेड्यूलिंग है कि कोई भी बच्चे अगर स्कूल के प्रतियोगिताओं की वजह से थोड़ी सी भी पढ़ाई छूटती है तो सभी शिक्षकों को निर्देश है कि वो उस पढ़ाई को पूरी करवाते हैं, नोट्स देते हैं, अतिरिक्त कक्षा लेते हैं उनकी। लेकिन खासकर बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के साथ ऐसा होता है कि वो पहले स्तर पे तो पार्ट ले लेते हैं, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, अब उन्हें आगे जाना है, तो कभी कभी तो होता है कि 3-4 दिन की भी अगर बात होती है तो बच्चा जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं भी। तो हम फिर समझाते हैं कि कुछ मौके ऐसे हैं जो आपको बार बार नहीं मिलते हैं, और ये अभी विद्यार्थी जीवन है, वो भी एक विद्यालय का है, आगे जाके कॉलेज का अलग हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से पेरेंट्स को यही कन्विंस करते हैं कि भाई पढ़ाई की अगर कोई दिक्कत है तो वो तो शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा मेकअप कर देंगे। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसा होते हैं, माता पिता कुछ ऐसे होते हैं अभिभावक जो बाहर नहीं बच्चे को भेजना चाहते। तो अब हमने एक प्रक्रिया ये भी करी कि हम पहले से पूछ लेते हैं, एक अंडरटेकिंग भी ले लेते हैं कि भाई बच्चा कोई शिक्षक आपके बच्चे पे मेहनत कर रहा है, मान लिया क्विज़ के लिए खूब ट्रेन कर रहा है, और दोनों की मिलीजुली मेहनत रंग लाती है और उसका कोई अवार्ड हो जाता है, तो फिर अगर आगे उसे जाना हुआ तो फिर उसको आप रोकेंगे नहीं। तो असल में कम्युनिकेशन गैप अगर ना रहे तो अभिभावक बात समझ लेते हैं जी। कई बार वो नहीं समझ पाते कि कितना समय लगेगा और बच्चे का कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा है।
जी बिल्कुल, आपकी तरफ से भी पूरी कोशिश होती है कि आप अभिभावकों को समझाएं और उन्हें ऐसे स्तर पर पार्ट लेने में मदद करें। और आजकल तो जो समय है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ज़रूरी होता है कि जो छात्र हैं वो छोटे ही उम्र से ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लें। बिल्कुल जी, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तो सभी गतिविधियों में पार्ट लेना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके आइडल कोई, आप जिन्हें आप पेंटिंग आप करते हैं तो आपके कोई आइडल होंगे जिनकी पेंटिंग से आपको इंस्पिरेशन मिलती होगी, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मेरे आइडल जो रहे हैं वो राजा रवि वर्मा रहे हैं जी। मुझे उनकी जो हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। खुद अंदर से फीलिंग आती है कि मैं किसी ना किसी तरह से इस पेंटिंग को अपने हाथ से उकेरूं। तथा उनकी पेंटिंग में एक बात मुझे बहुत गौर करने वाली लगती है, हर एक पेंटिंग में उनका जो उन्होंने भारतीयता का, एक भारतीय कला का जो उन्होंने एक रंग डाला होता है अलग से ही, वो किस तरह से है, ये मुझे तीव्र इच्छा रहती है कि किस तरह से मैं अपनी पेंटिंग में भी उकेरूं। बिल्कुल, आपने बहुत ही आपके जो आइडल हैं बहुत ही प्रमुख हिस्ट्री के जो हमारे हैं, इतिहास में उनका बहुत नाम रहा है उनकी पेंटिंग्स को लेकर। और कभी उनकी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा हो, कहीं देखा हो, कहीं ऐसा इंसिडेंट आपको याद है? जी, ऊर्जा संरक्षण के कंपटीशन में, चित्रकला प्रतियोगिता में स्टेट लेवल में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उसके अलावा उसके बाद मुझे राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में मुझे भाग लेने का अवसर मिला, जिसके लिए मुझे दिल्ली जाना था। तो उसी के दौरान हम कला से जुड़े हुए बच्चे थे, तो उनका एक प्रोग्राम बन गया कि हम नेशनल आर्ट गैलरी जाएं दिल्ली की। तो वहाँ पर मैंने उनकी पेंटिंग, असली एकदम उनकी पेंटिंग देखी, राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग मैंने देखी। तो उस पेंटिंग में जो बात थी वो मुझे अभी तक जैसे ही मैं याद करता हूँ, अभी तक मेरे आंखों के सामने आ जाती है कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीयता का, जैसे उन्होंने कोई भी फिगर बनाया, कोई भी चीज़ अगर दर्शाई, तो उसमें किस तरह से कैसे उस पर कलर्स हैं, किस तरह के कलर हैं। आजकल तो बहुत नए कलर आ गए हैं, लेकिन जो पुरानी एक हमारी संस्कृति है, उन संस्कृति को मैं अब कैसे दिखाऊं, अपने कैनवस में कैसे दिखाऊं, ये मेरा प्रयास रहता है। बिल्कुल, आपकी कोशिश है कि आप उनके लेवल की पेंटिंग्स जो हैं बनाएं, और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बनाएं और देश और प्रदेश का नाम जो है ऊंचा और आप बढ़ाएं। साथ में आप जो पेंटिंग करते हैं, कोई ख़ास प्रकार की पेंटिंग आपको पसंद है, कोई टाइप्स हैं उसके, या ऐसे ही मतलब डिजिटल पेंटिंग करते हैं, किस प्रकार की पेंटिंग आप इन्वॉल्व हैं आप? जी, एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर्स, ये मेरे प्रमुख माध्यम है पेंटिंग के। इसके अलावा मैं ऑयल पेंटिंग्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा उतना हाथ अच्छा नहीं है ऑयल पेंटिंग्स में। उसके अलावा पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, ये मेरी प्रमुख पेंटिंग्स रही हैं। बिल्कुल, आप एक्रेलिक कलर्स के साथ जो है खेलते हैं, और साथ में आप मानते हैं और भी रिकॉर्ड्स बनाने का जो है आपका लक्ष्य है। तो आपने अभी तक जो पेंटिंग्स हैं, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें कोई प्रमुख एक्सपीरियंस आपको कहीं ऐसे जाने का मौका मिला हो, किसी एग्जीबिशन में कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जी, 20 जनवरी 2020 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, जिसके अंतर्गत देश के 5 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स सिलेक्ट हुई थी, जिसमें मेरी पेंटिंग भी सिलेक्ट हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमको प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हमें अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन करने का मौका मिला, जिसमें मेरी पेंटिंग, जैसा कि कार्यक्रम का नाम था परीक्षा पे चर्चा, तो मेरी पेंटिंग परीक्षा प्रबंधन के ऊपर थी। तो मैंने अपनी पेंटिंग में यही दर्शाया था कि किस तरह से छात्र परीक्षा के दौरान अपना स्ट्रेस कम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो मैं अपनी पेंटिंग में दर्शाया था। प्रधानमंत्री जी के सामने ये अवसर मुझे मिला कि मैं अपनी पेंटिंग को कैसे उनके सामने अभिव्यक्त करूं। तो ये मेरा सबसे अब तक की जर्नी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद ही मुझे तभी से इंस्पिरेशन मिल गई कि अब मैं इससे भी आगे करूं, और इस साल मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुराग के कंधे पे हाथ रख कर बात करी, तो ये दिव्यता की बौछार इसके ऊपर जनवरी 2020 में हुई है। उनका दिव्य आशीर्वाद अनुराग को मिला, तो ये इसकी जर्नी का एक कीर्तिमान कहेंगे। जी मैम, बिल्कुल।
बिल्कुल, अभी छोटी सी उम्र में ही आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं अभी, अपने बोर्ड्स की पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी पेंटिंग का शौक़ भी आप बरकरार रख रहे हैं और आगे भी जो है आपके लिए अन्य अवसर समय समय पर उपलब्ध होंगे ही, राष्ट्रीय स्तर पर तो होंगे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम चाहेंगे कि आपके लिए अवसर बने और आपके विद्यालय से और आप इसी प्रकार जो आपके शिक्षक हैं और आपके अभिभावक हैं वो सपोर्ट करते रहें और एक जो है पुरस्कार जो है छात्रों को सम्मान जो है वो मिलता रहे। साथ ही रिकॉर्ड्स तो आपने बनाए, साथ में घर पर आपके फ्रेंड्स जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं और आपके जो आसपास जितने भी मित्र हैं वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं इस खबर पर? बट मेरे दोस्त तो दोस्त ही होते हैं वैसे, जैसे भी हो वो, जैसे ही उन्होंने इस बारे में खबर पड़ी कि हमारे बीच में से ही किसी एक बच्चे को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो तभी से ही बच्चे एकदम मुझे कॉल्स आने लगी, बच्चे मुझे बहुत शुभकामनाएं देने लगे और बहुत उन्हीं के साथ मैं आखिर पढ़ा हूँ, उन्हीं के साथ मैं हर कार्य करता हूँ, स्कूल हो चाहे घर पर हो, तो दोस्तों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है ऐसे मैं मानता हूँ। तो बहुत मुझे उनसे भी प्रेरणा मिलती है और बहुत प्रसन्नता का विषय है उनके लिए। अनुराग के जो बड़े भाई हैं शिवांश रमोला, वो इनके साथ ही कक्षा 12 के छात्र हैं और शिवांश की भी पेंटिंग का सिलेक्शन हुआ था परीक्षा पे चर्चा के लिए, लेकिन जो 5 उत्कृष्ट पेंटिंग्स चुनी गई उसमें अनुराग की थी। शिवांश की पेंटिंग भी वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में डिस्प्ले होने के लिए गई है। तो और जैसे कि वो माता पिता बोलते हैं कि दोनों भाई आपस में झगड़ा भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे, जैसे वो अनुराग ने पेंटिंग करी है तो अपने सुझाव देना और कमी निकालना, बिल्कुल, और आइडियाज़ जैसे देना जी, तो मिला जुला दोनों भाइयों का प्रेममय प्रयास भी रहता है। बिल्कुल, पूरी तरीके से सहयोग मित्रों द्वारा भी है, अभिभावकों द्वारा भी है, शिक्षिकाओं द्वारा भी है और पूरी तरीके से ये जो सम्मान है ये एक तालमेल के बलबूते पर ही जो है अनुराग को मिला है, उनकी प्रतिभा के बलबूते पर उनको प्रतिभा अनुराग की है, प्रतिभा बिल्कुल प्रतिभा इसकी है, मेहनत इसकी है, कठोर परिश्रम, 10 घंटे लगातार सिक्कों के ऊपर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाना कठिन काम है जी। और तो लेकिन ये रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया क्योंकि पहला रिकॉर्ड 24 घंटे का था जी, तो आधे से भी कम समय में इसने वो उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो बिल्कुल अटूट परिश्रम का परिणाम है। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आगे भी और भी रिकॉर्ड्स आप बनाते रहें अनुराग, और आप दोनों ही हमारे कार्यक्रम में आ जाए और आपसे हमने खास मुलाकात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता जी। दर्शकों, अभी खास मुलाकात में हमने बात की अनुराग रमोला जी से और उनके साथ उनकी मार्गदर्शक जी से, और आशा है कि आपको इनकी जो हमने आज जो आप बात की है इसमें आपको बहुत सी ऐसी इंस्पिरेशन मिली होगी, बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिली होंगी जिससे आप भी कला के क्षेत्र में या फिर किसी और क्षेत्र में जाकर प्रदेश और देश का नाम ऊँचा कर सके। आपसे मुलाकात होगी अगले विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।